नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह और मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश का किसान पिछले 43 दिनों से सड़कों पर धरना दे रहा है, ठंड के बीच रात गुजार रहा है, लेकिन कई वार्ताओं के बावजूद समाधान हाथ में नहीं है। बिल्कुल, और सरकार साफ कर चुकी है कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा और किसान ये ठान चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा किसान सड़कों पर डटे रहेंगे, वो वहां से नहीं उठेंगे। बिल्कुल, और लेकिन ये सवाल है कि क्या आज समाधान निकलेगा, क्योंकि आज किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की वार्ता होगी और इस बार भी किसानों का स्टैंड साफ है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी पर अलग कानून बने। तो यहां पर और भी सवाल खड़े होते हैं, तो क्या कृषि कानून को लागू करने का फैसला केंद्र सरकार अब राज्य सरकारों पर छोड़ सकता है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। बिल्कुल रिचा, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार आज 44 दिन है किसानों के इस आंदोलन को लेकर, और हालांकि जो 8वें दौर की बातचीत हुई थी वो कहा जा रहा था कि ये शायद आखिरी दौर की हो, लेकिन वो वार्ता भी लगभग हम कह सकते हैं बेनतीजा। और लगभग बेनतीजा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्रमुख 4 मांगे थी उनमें से 2 मांगे सरकार की तरफ से मान ली गई थी और किसान भी जब उस वार्ता से निकले थे तो काफी खुश भी नजर आ रहे थे। उन्हें भी उम्मीद थी कि बाकी की 2 मांगे भी अगली वार्ता तक मान ली जाएंगी। बिल्कुल जाहिर है उमंग जी, क्योंकि साफ तौर पे तकरीबन 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी किसानों की बातों को नहीं मांगा गया है, उनकी मांगे जो थी उनकी बातों को नहीं माना गया है। और इसको लेकर भी लगातार कई सवाल भी यही खड़े होते हैं, क्या किसान अभी भी डटे रहेंगे सड़कों पर? क्योंकि सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो कानून लेकर आए हैं वो किसानों के हित में है। और दूसरी तरफ जो सरकार है वो लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही है। सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है, को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल रिचा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, सरकार ने ये भी कहा है साथ ही साथ कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। उसके पीछे उनका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि उन्होंने कहा एक लंबी प्रक्रिया के तहत इन कानूनों को बनाया गया है, कई लोगों से विचार विमर्श किया गया है और विपक्ष यूँ कह रहा है कि आपने जिन लोगों से बात करनी चाहिए थी, यानी कि जो वाकई में जो किसान हैं, जो खेत में जो हल चलाते हैं, आप लोगों ने उनसे बात नहीं की। आपने संगठनों से, सचिवों से या जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं आपने उनसे बात करी, यानी कि जो जिनके पास में किसानी की, खेती की, जिनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपने उनसे चर्चा करी। तो जाहिर सी बात है कि जो जमीनी स्तर के जो किसान है, जो वाकई में जो हल चलाते हैं, खेत जोतते हैं, उनसे तो आपने बात ही नहीं की। बिल्कुल जाहिर है उमंग जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार 44 दिन बाद है किसान आंदोलन का, और बार बार सिर्फ यही बात कही जाती है कि जो कानून है आपके लिए हितकारी हैं, आपके लिए अच्छे हैं जी। लेकिन अभी भी सिर्फ यही एक मसला बना हुआ है कि जो किसान आंदोलन कब खत्म होगा और जो कृषि कानून है कितना फायदा हो सकता है किसानों के लिए। रिचा, सरकार की तरफ से तमाम जो बिंदु थे किसानों के इस आंदोलन के बारे में, जो हम कह सकते हैं कि किसानों का अपना एक अलग पक्ष है इस आंदोलन को लेकर। उनका सीधा तौर पर यही उनका कहना है कि हम जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम डटे रहेंगे। और जाहिर सी बात है, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कल एक बहुत बड़ी घोषणा करी है रिचा। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ठीक है, अगर सरकार पीछे नहीं हटना चाहती तो हम भी डटे हुए हैं और 2024 में हम देख लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कह सकते हैं कि धमकी देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन से नहीं मान रही है तो फिर ठीक है, हमें भी गोली का रास्ता अपनाना आता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक ये भी बात सामने आ रही है उमंग जी, क्योंकि सरकार ने कहा है ये जो फैसला है वो राज्य सरकार पर छोड़ा जा सकता है। अगर ये फैसला छोड़ा जाता है राज्य सरकार पर तो कितना वो इस फैसले को अहम ले सकते हैं और साथ ही क्या रणनीति बना सकते हैं। बिल्कुल, और रिचा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिखा देते हैं हमारे दर्शकों भी ग्राफिक्स के जरिए पहले दौर की वार्ता से लेकर 8वें दौर तक की वार्ता में क्या कुछ घटित हुआ है। पहला दौर चला था 14 अक्टूबर को, कृषि मंत्री की जगह कृषि सचिव आए थे। जी बिल्कुल, तो वहीं पर किसानों ने मीटिंग का बायकॉट भी कर दिया था। और जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका कहना था कि हम हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो नहीं मानेंगे, तो इसलिए उन्होंने उस मीटिंग का बायकॉट भी कर दिया था। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात रिचा ये है कि जितनी बार भी वार्ता हुई है, किसान अपने आप को आत्मनिर्भर कहते हैं और वो होते भी हैं, और इस आत्मनिर्भरता का उन्होंने हर बार वार्ता में परिचय दिया है। उन्होंने सरकार की तरफ से जो चाय नाश्ता होता है उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, वो अपने साथ बनाकर ले जाते थे। और जो 8वें दौर की वार्ता हुई थी रिचा, उसमें सरकार ने भी उनके साथ उन्हीं के द्वारा लाया गया भोजन करा था। और 13 नवंबर को अगर हम बात करें रिचा दूसरे दौर की वार्ता में, तो
7 घंटे तक ये बातचीत चली थी और ये भी बेनतीजा निकली थी। बिल्कुल जाहिर, अगर हम चौथे दौर की वार्ता के बारे में बात करते हैं, इससे पहले हम बता दें तीसरे दौर की जो वार्ता हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर को, जहां पर सरकार से तकरीबन 3 घंटे वार्ता चली थी और सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया था। इसको लेकर भी किसानों ने उस कमेटी को लेकर मना कर दिया कि हम कोई कमेटी गठित नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल ऋचा, और जाहिर सी बात है किसानों का अपना एक पक्ष है और वो बार बार पुरजोर तरीके से उसको रख रहे हैं कि उन्होंने साफ कर दिया है कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। चौथे दौर की बातचीत की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर को चौथे दौर की वार्ता हुई थी और सरकार ने वादा भी किया था, क्योंकि एमएसपी यहां पर बहुत बार एमएसपी का मुद्दा उठाया जा रहा है। सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं मान चुकी है। बिल्कुल, अगर हम बताएं कि जो 5वें दौर की वार्ता हुई थी वो हुई थी 5 दिसंबर को, जहां पर सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हाँ या ना में जवाब दे। और जब छठे दौर की वार्ता हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर को, जिसमें मुझसे कहा गया था कि भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने उसे ठुकरा दिया। बिल्कुल ऋचा, क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार जो ये वार्ता बेनतीजा निकल रही है। अगर हम इसके मूल कारण में जाएं तो जब ये किसान आंदोलन ऋचा शुरू हुआ था तब किसानों ने एक तो एमएसपी का मुद्दा उठाया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा उठाया था और उस समय ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी कि कृषि कानून रद्द हो। उस समय बात हो रही थी कृषि कानूनों में संशोधन की। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि ये आंदोलन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे किसान भी और सख्त होते गए और अब हालात ये हैं कि किसान भी अड़ चुके हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पीछे झुकने को तैयार नहीं है और इसीलिए शायद ये बार बार ये वार्ता जो है बेनतीजा निकल रही है। और अब आज की तारीख में जो 9वें दौर की बातचीत होगी उसमें ये देखने वाली बात होगी क्या ये वार्ता भी बेनतीजा निकलती है। बिल्कुल।